नमस्कार। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, श्रद्धा सहित नमन करूं गुरु मेरे अनमोल। गुरु पूर्णिमा पर एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूं। एक आश्रम में गुरुदेव के साथ 50 से अधिक साधक वहीं निवास थे। गुरु से रोज ज्ञान प्राप्त करते थे और गुरु की सेवा किया करते थे। एक बार एक गरीब साधक, आर्थिक रूप से कमजोर साधक ने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, मुझे जाना होगा, 30 दिन बाद मेरी बिटिया का विवाह है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। वह समय आ गया, 10 दिन का समय बचा। बीच बीच में वो गुरुदेव को याद दिलाता रहा विवाह के बारे में। जब 10 दिन का समय रहा, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर जाने के लिए तैयार हुआ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कहा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, ये अनार ले जाओ। 5-7 किलो अनार दिए और आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारी बिटिया का विवाह राजसी ठाट बाट के साथ संपन्न होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और साथ में 2 साधक भेज दिए सेवा के लिए। वो चलते गए। वो व्यक्ति थोड़ा उदास हुआ। गुरुदेव से उसे कुछ अपेक्षा थी, अब अनार लेकर क्या करेगा। रास्तों में साधकों ने भी कहा कि गुरुदेव ने ठीक नहीं किया। अंततः वो अपने राजस्थान के गांव पहुंच गया। गांव में एक घटना घटित हुई राजा के यहाँ। उसकी राजा की बिटिया बीमार हो गई और जब वैद्य आया तो वैद्य ने कहा कि रोग तो जटिल है, लेकिन इस जड़ी बूटी से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जड़ी बूटी अनार के रस के साथ देना होगी। राजस्थान में अनार मिलना बड़ा मुश्किल था। राजा ने नगर में मुनादी करा दी कि जो कोई अनार लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस व्यक्ति को जैसे ही ये सूचना मिली, भागा भागा राजा के पास गया, अनार देकर आया। 5-7 दिन में वो बिटिया ठीक हो गई। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, क्या चाहते हो। उसने कहा, राजा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बिटिया का विवाह है, बस कुछ मदद हो जाए। राजा ने कहा, जाओ, तुम्हारी बिटिया के विवाह ऐसे होगा जैसे किसी राजा की बेटी का हुआ। और पूरे नगर को सजा दिया गया और उस व्यक्ति के बेटी का विवाह राजसी ठाट बाट के साथ हुआ। आने वाले बारातियों को सोने के सिक्के मोहरें दी गई। बिटिया को भी बहुत सारा धन दिया गया, बहुत सारे उपहार दिए गए और बहुत आनंद के साथ विवाह संपन्न हुआ। महानुभावों, ये होता है एक गुरु के वचन का परिणाम। एक अनार ने उनकी शादी रत्नों के साथ करा दी, आभूषणों के साथ करा दी। इसलिए गुरु के वचनों में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, गुरु पर विश्वास करना चाहिए। इसी भावना के साथ कि सब गुरुओं को आज मैं नमन करता हूं और विशेषकर मेरे वर्तमान योग गुरु रमेश जी पाटिल को भी मैं आज के दिवस नमन करता हूं और ये भावना भाता हूं कि आप सभी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।